नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं डेली करंट अफेयर्स अपडेट 22 अक्टूबर 2022। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का डेली अपडेट कार्यक्रम। तो हमारे डेली अपडेट कार्यक्रम का पहला डेली अपडेट ये रहा, जिसका शीर्षक है शिखर सम्मेलन और सम्मेलन। चौथे हेली इंडिया समिट 2022 का उद्घाटन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने श्रीनगर में चौथे हेली इंडिया समिट 2022 का उद्घाटन किया और कहा कि जम्मू और श्रीनगर के मौजूदा टर्मिनल में एक सिविल एनक्लेव बनाया जाएगा और इसे 3 गुना बढ़ाकर 60,000 वर्ग मीटर किया जाएगा। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा एविएशन टरबाइन फ्यूल ATF पर वैट में 26.5% से 1% की कमी ने केंद्र शासित प्रदेश में हवाई संपर्क के लिए एक नई सुबह की स्थापना की है, जिसमें ईंधन भरने में 360% की वृद्धि हुई है। इस प्रकार क्षेत्र में हवाई कनेक्टिविटी बढ़ रही है। आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अंतरराष्ट्रीय। अब्दुल लतीफ राशिद इराक के राष्ट्रपति चुने गए। इराक में सांसदों ने कुर्द राजनेता अब्दुल लतीफ राशिद को देश का नया राष्ट्रपति चुना है, जिससे नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। राशिद ने संसद में 2 दौर के मतदान के बाद साथी इराकी कुर्द बरहम सालेह की जगह राज्य के प्रमुख के रूप में जगह ली। सालेह के लिए 99 के मुकाबले उन्होंने 160 से अधिक वोट जीते। सालेह कथित तौर पर संसद भवन से बाहर चले गए जब वोटों की गिनती हुई थी। सबसे हालिया राजनीतिक गतिरोध अक्टूबर 2021 के संसदीय वोट में अल सदर के सबसे बड़े विजेता के रूप में उभरने के बाद शुरू हुआ, लेकिन सरकार बनाने के लिए पर्याप्त समर्थन जुटाने में विफल रहा। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है राज्य। तमिलनाडु के डिंडीगुल जिलों के करूर में देश का पहला स्लेंडर लोरिस अभयारण्य। तमिलनाडु ने करूर और डिंडीगुल जिलों में 11,806 हेक्टेयर में फैले कडावूर स्लेंडर लॉरिस अभयारण्य को देश के पहले स्लेंडर लॉरिस अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। CM M.K. स्टालिन की मंजूरी के बाद यह घोषणा की गई। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा, यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि तमिलनाडु सरकार ने करूर और डिंडीगुल जिलों में 11,806 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए भारत के पहले कडावूर स्लेंडर लोरिस अभयारण्य को अधिसूचित किया है। CMO ने कहा कि अभयारण्य स्लेंडर लॉरिस के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और तमिलनाडु के संरक्षण प्रयासों में एक और मील का पत्थर साबित होगा। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है योजनाएं और समितियां। JSW स्टील संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव में शामिल। JSW स्टील ने घोषणा की कि वह संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट UNGC पहल के नवीनतम भागीदार के रूप में शामिल हो गया है, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्वैच्छिक कॉरपोरेट स्थिरता पहल है। JSW स्टील एक स्थायी दुनिया का मार्ग प्रशस्त करने के लिए जिम्मेदार व्यावसायिक कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हजारों कंपनियों के इस वैश्विक नेटवर्क में शामिल हो गया है और संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव में शामिल होने वाली औद्योगिक खनन और विनिर्माण श्रेणी में 5वीं भारतीय कंपनी है। UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट कंपनियों को जिम्मेदारी से कारोबार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 5वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है समझौता। टाटा पावर ने ऊर्जा दक्षता समाधान के लिए 75F स्मार्ट इनोवेशन के साथ भागीदारी की। टाटा पावर ट्रेडिंग कंपनी TPTCL ने कमर्शियल बिल्डिंग स्पेस में ऑटोमेशन और ऊर्जा दक्षता समाधानों को संयुक्त रूप से बढ़ावा देने के लिए 75F स्मार्ट इनोवेशन इंडिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। टाटा पावर की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी टाटा पावर ट्रेडिंग कंपनी
TPTCL और 75F स्मार्ट इनोवेशंस इंडिया ने IT, ITES, BFSI, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, गवर्नमेंट और रिटेल जैसी इंडस्ट्री वर्टिकल्स में कमर्शियल बिल्डिंग स्पेस में बिल्डिंग ऑटोमेशन और एनर्जी एफिशिएंसी सॉल्यूशंस को संयुक्त रूप से बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, कंपनी ने एक विज्ञप्ति में कहा। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 6वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है योजनाएं और समितियां। पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश में चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया। रेलवे अधिकारियों ने बताया, यह ट्रेन दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के बीच चलेगी। ट्रेन संख्या 22447 नई दिल्ली से अब अंदौरा सुबह 5:50 बजे चलेगी और सुबह 11:05 बजे अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन पहुंचेगी और अंब अंदौरा से ट्रेन 22448 दोपहर 1 बजे रवाना होकर शाम 6:25 पर नई दिल्ली पहुंचेगी। अधिकारियों ने बताया कि ट्रेन में 16 डब्बे होंगे और यह अंबाला, चंडीगढ़, आनंदपुर साहिब और ऊना हिमाचल में रुकेगी। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 7वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है रक्षा। भारतीय नौसेना ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजित किया। पूर्वी नौसेना कमान के मुख्यालय के तत्वाधान में कृष्णा गोदावरी बेसिन अपतटीय विकास क्षेत्र ODA में एक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजित किया गया था। रक्षा मंत्रालय के अनुसार सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान 11 और 12 अक्टूबर को आयोजित किया गया था। हर 6 महीने में आयोजित किए जाने वाला यह अभ्यास अपतटीय सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण तत्व है और इसका उद्देश्य अपतटीय रक्षा में शामिल सभी समुद्री हितधारकों के प्रयासों को एकीकृत करना है। अभ्यास ने अपने सभी इच्छित उद्देश्यों को पूरा किया। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 8वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है राष्ट्रीय। राजनाथ सिंह ने मां भारती के सपूत वेबसाइट लॉन्च की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक वेबसाइट लॉन्च की है जो नागरिकों को सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण कोष AFBCWF में योगदान करने में सक्षम बनाएगी। AFBCWF एक त्रिसेवा कोष है जिसका उपयोग हमारे सैनिकों, नौसैनिकों और वायु सैनिकों के परिवारों को तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया जाता है, जो सक्रिय सैन्य अभियानों में अपनी जान दे देते हैं या गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा। अभिनेता अमिताभ बच्चन ने एक वीडियो संदेश में लोगों से फंड में योगदान करने का आग्रह किया। आइए बढ़ते हैं हमारे 9वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अर्थव्यवस्था। गूगल क्लाउड को सार्वजनिक क्षेत्र की फर्मों के साथ साझेदारी के लिए मीटी की मंजूरी। गूगल क्लाउड ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मीटी द्वारा अपने पैनल की घोषणा की है, जिससे यह सरकारी संगठनों के लिए जटिल समस्याओं को हल करने के लिए क्लाउड तकनीक को लागू करने की अनुमति देता है। मीटी के प्रत्यायन के रूप में संदर्भित पैनल के साथ गूगल अब भारत के डिजिटल परिवर्तन पहलों, विशेष रूप से प्रोजेक्ट मेघराज में सक्रिय भागीदार बनने के लिए भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के साथ पूरी तरह से साझेदारी करने के लिए तैनात है, जिसका उद्देश्य सभी के लिए सस्ती, सुरक्षित और सुरक्षित डेटा भंडारण प्रदान करने वाली बहुस्तरीय राष्ट्रीय क्लाउड शेयरिंग फाउंडेशन बनाना है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है समझौता। कार्ड उपकरणों की तैनाती के लिए पेटीएम ने जन लघु वित्त बैंक के साथ समझौता किया। 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड OCL, जो पेटीएम ब्रांड का मालिक है, ने देश भर के व्यापारियों के बीच डिजिटलीकरण को आगे बढ़ाने के लिए कार्ड मशीनों को तैनात करने के लिए जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ साझेदारी की है। यह साझेदारी जन स्मॉल फाइनेंस बैंक को अपने मौजूदा और संभावित ग्राहकों के लिए पेटीएम की ऑल इन वन EDC मशीनों का विस्तार करने में सक्षम बनाएगी।
जिससे उनकी सभी डिजिटल भुगतान जरूरतों के लिए वन स्टॉप समाधान उपलब्ध होगा। पेटीएम के सीईओ लेंडिंग एंड हेड पेमेंट्स भावेश गुप्ता ने कहा, यह साझेदारी भारत के छोटे शहरों और कस्बों में हमारी पहुंच बढ़ाने और कार्ड मशीनों को तैनात करने में मदद करेगी। तो इस अपडेट के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट 22 अक्टूबर 2022 यही समाप्त होता है। ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए। मैं आपकी आरजे प्रियंका आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।